कल वाली जो क्लास थी उसमें एक आइडिया दिया था मैंने आप लोगों को कि किस तरीके से पत्री और वास्तु जुड़ा हुआ है। और कुछ थोड़ा थोड़ा आइडिया दिया था कि जैसे उसमें 16 हाउसेस बांटते हैं, इसमें हम 12 हाउसेस बांटते हैं और कौन सा हाउस क्या बताता है। एक लिस्ट भी मैंने थोड़ी देर पहले अभी आप लोगों को व्हाट्सएप की थी, तो उसमें वो सारा कुछ पता लग जाएगा। किसी ने बहुत जल्दी पढ़ी, 12वें हाउस तक सीधा पहुंच गया, या पता नहीं उसने नीचे से पढ़ना शुरू किया था। आय व्यय, आय की जगह व्यय लिखा जाना था। किसने बताया था? प्रतिभा। अच्छा, आपने नीचे से पढ़ना शुरू किया था? नहीं सर, ऊपर से ही पढ़ा था। अच्छा, बड़े फटाफट पढ़ लिया मैंने, वहां तक आप पहुंच गए जल्दी से। चलिए, कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आप लोगों को कि क्या पढ़ रहे हो आप? जो बिल्कुल नए हैं उन लोगों से स्पेशली मैं पूछ रहा हूँ। कोई मन में डाउट है, किसी तरह का कोई क्वेश्चन है तो यहाँ इस स्टेज पे सॉल्व करते हैं, फिर उसको हम आगे बढ़ाएंगे। साहब एक पॉइंट मैं पूछना चाह रहा था जो कि मेरे को क्लियर नहीं आई, थॉट कि शायद थोड़ा बाद में क्लियर अपने आप ही हो जाएगा वो। जैसे हाँ आप कह हाँ। रहे हैं हाउस ठीक नहीं है, मतलब हम्म। वो जगह ठीक नहीं है, तो हम्म। वो कैसे मालूम पड़ता है कि वो ठीक है या ठीक नहीं है? तो सर, इसी बात को जानने के लिए तो बड़े बड़े ज्योतिषी घूम जाते हैं। इतनी जल्दी आप पहले दिन ही जान लोगे? इतना नहीं वो आसान तो, थोड़ी है। इसीलिए मैंने वो चीज पूछी नहीं थी अभी। सर, बस। अगर ये चीज समझ में आ गई तो फिर तो आप महापंडित हो जाओगे। अच्छा। एक ज्योतिष की प्रिडिक्शन जो गलत निकलती है वो इसीलिए तो निकलती है क्योंकि वो प्लेनेट ही नहीं समझ पाता कि अच्छा है कि बुरा है। ओके। जब उसको समझ में नहीं आता तो वो लेफ्ट राइट घुमाता है आपको। सर एक बात पूछना थी मुझे। जी। जी। कैमरा चालू नहीं हो पाएगा क्योंकि पता नहीं कोई प्रॉब्लम हुई है। कोई सर बात जैसे कल अपन ने बात किया था कि व्यक्ति कुंडली के हिसाब से अपना घर बना लेता है। जब बच्चा नहीं। माँ के गर्भ में होता है उसी समय वो बनने लगता है। अब सपोज दैट कोई व्यक्ति ने पहले किसी घर में रहता था, उसके बाद जब वो बच्चा पैदा हुआ उस समय वो किराए के घर में था। अब वो फिर उसका जन्म हो गया, अब उसने नया घर बना लिया। हम्म। तो वास्तु क्या पुराने घर के हिसाब से रहेगा या फिर वो नया घर में भी ऐसे ही वास्तु बना लेगा? अपने आप सारी चीजें वैसी की वैसी सेटल हो जाएंगी जैसे पिछले घर में थी। ओके। अगर आप घर बदल रहे हो और आप ये सोचते हो कि घर बदलने से आपका वास्तु ठीक होने वाला है, तो यकीन मानिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके। फर्क कब पड़ेगा? जैसे आप अभी इस घर में हो और जी। यहां से वास्तु ठीक करके फिर आप अगर अगले घर में जाते हो तो जो दोष आपने यहाँ ठीक किया वो आपको अगले घर में फॉरवर्ड होके नहीं मिलेगा। जी। नहीं तो सब मिलेगा। और देखिए, प्लैनेट जो है ना, अभी आप लोग ज्योतिष में आगे आओगे तो आपको पता लगेगा। एक इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है प्लैनेट्स। जी। प्लैनेट्स जो है ना, ये वो होते, जोंक होती है ना, जी। चिपक जाती है, छोड़ती नहीं। राइट। प्लैनेट भी वैसे ही है, ये चिपक जाए तो छोड़ते नहीं है। हम्म। इनका तरीका बदल जाता है। जैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ। सर। मैंने एक क्लाइंट का घर का वास्तु किया। मैं अक्सर ये एग्जांपल देता हूँ। वास्तु करके आया तो 1 डेढ़ महीने 2 महीने हो गए, उन्होंने बोला कि कोई फर्क नहीं पड़ा, जो काम होना था, जिस काम के लिए मैंने आपसे वास्तु कराया वो काम मेरा हुआ नहीं। मैं बोला सर ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि पत्री में उनके उस काम के होने का समय भी आया हुआ था, आ रहा था, और उससे पहले उन्होंने वास्तु भी करा लिया। लेकिन एक प्लैनेट जो था वो बार बार गड़बड़ कर रहा था। जी। मैं वही प्लैनेट के इक्वेशन ठीक करके आया था। वो प्लैनेट था मंगल। ठीक हम्म। है। अब मंगल जो है अपने आप में प्लैनेट तो है, लेकिन ये कोई फिजिकल चीज नहीं है। बहुत सी चीजों में प्लैनेट झांकता है, दिखता है। कैसे? लाल रंग है तो मंगल है ना? 9 नंबर है तो मंगल है। जी। आप लोग जो सिग्नेचर करते हो, सिग्नेचर में जो नीचे अंडरलाइन लगाते हो वो मंगल है। हम्म। ठीक है। अब मैं जी। उनके घर का वास्तु करके आया, थोड़े दिनों बाद एक कोई न्यूमरोलॉजिस्ट पहुंच गए वहां पे। उन्होंने बोला साहब आपका जो नाम है ना वो ठीक नहीं है, हम्म। इस नाम की वजह से आपका काम खराब हो रहा है। हम्म। और वो बहुत भले आदमी, जो जो कहता था वो मान लेते।
तो बोला आपका नाम जो है ना वो मैं 9 नंबर पे लेके आता हूँ, देखना आपका काम हो जाए। ओ जी। तो प्लैनेट ने, जब मैंने घर से सामान हटाया तो बोला तुम मुझे घर से हटाओगे, मैं तुम्हारे नाम में चिपक जाऊंगा। तो न्यूमरोलॉजिस्ट को भेज दिया, उसने नंबर 9 नंबर पे लेके आया नाम। अब वो लिखे अपना नाम तो 9 नंबर आ जाए, फिर मंगल चिपक गया। और वही मंगल है जो बोलता है मैं काम नहीं होने दूंगा। ठीक है जी अब जी। मैंने उनको बोला कि अच्छा ठीक है, अब नाम आप जैसे पहले लिखते थे वैसे लिखो। तो थोड़े दिनों बाद उनसे बात हुई, कहने लगे फिर भी नहीं हुआ। मैंने कहा आपका क्या हो गया? तो देखा उन्होंने सिग्नेचर के नीचे अंडरलाइन लगानी शुरू कर दी, प्लैनेट फिर आगे चिपक गया। ये इतनी आसानी से पीछा छोड़ते नहीं, तो जी आपको समझना पड़ेगा। जी। ये इसलिए मैं कहता हूं ये सारी विधाएं एक दूसरे से मिली जुली हैं, कोई भी इसमें से एक दूसरे से अलग नहीं है। चाहे वो न्यूमरोलॉजी हो, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी हो, चाहे वो वास्तु हो, चाहे वो सिग्नेचर्स हो, ये सब ग्रह बताते हैं। जी। मेरी ऐसी प्रैक्टिस है कि मैं सिग्नेचर देख के आपके पत्री के ग्रहों की स्थिति बता सकता हूँ, हैंड राइटिंग देख के, सिग्नेचर देख के। मेरी क्लास के बच्चे जिन्होंने ग्राफोलॉजी की हुई है वो भी बता देंगे। तो प्लैनेट तो सब जगह बोलता है, आपको वहां से दिख जाएगा कौन सा प्लैनेट अच्छा है कौन सा खराब है। जांचने के बहुत सारे तरीके। जी। कहने का मतलब है कि वो प्लैनेट आपका पीछा आसानी से छोड़ता नहीं। और हम सोचते हैं वास्तु कर लिया आप कुछ नहीं होगा, तो फिर वो जो नंबर में 9 जुड़ा उसका कौन जिम्मेदार है? सही बात है ना। तो इस तरीके से ये चीजें हमारे ऊपर घेरा डाल के बैठती। जब बच के निकलो, देखो कहां से बचो, आसानी से नहीं निकलने देते। सर एक क्वेश्चन है, राजेश बोला। जी सर अभी जैसे आपने कल बताया था ना सर, 10th हाउस जो है प्रोफेशन का है और नी में पेन होता है सर उसका है। तो अभी इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि अगर 10th हाउस खराब होगा तो सर दोनों प्रॉब्लम साथ में देखी जा सकती हैं सर, ऐसा हो सकता है? तो देखो एक प्लैनेट मैंने बताया ना, जैसे ये प्लैनेट अलग अलग जगह से असर कर रहा है। जैसे अभी मंगल का मैं बता रहा था, तो जरूरी नहीं है कि वो एक ही जगह पे असर करे, वो अलग अलग जगह पे भी असर करेगा। अगर मंगल खराब है तो भाई से धोखा करवा सकता है। मंगल खराब है तो आपका प्लॉट जो है उसमें कोई डिस्प्यूट डलवा सकता है, क्योंकि प्लॉट भी मंगल है और भाई भी मंगल है ना। अब ना आपका भाई है ना आपका प्लॉट है, आपने कहीं पे किसी बिल्डर के साथ पैसा लगा दिया, इन्वेस्ट कर दिया। छोटा बिल्डर हो बड़ा बिल्डर हो, अपनी हैसियत के हिसाब से आपके पास जितना पैसा था आपने लगा दिया, आपका मंगल खराब है, खत्म, वो पैसा खत्म हो जाएगा। और ये भी सब नहीं है तो मंगल हमारे भाई जैसे दोस्त होते हैं। जैसे हम अपने दोस्तों को भाई की तरह मानते हैं ना, कि ये मेरा छोटे भाई जैसा है, ये मेरे बड़े भाई जैसा है। भाई शब्द जहां पे आ गया वो मंगल है। एक प्रॉपर्टी डीलर थे, क्लास में आए थे, वो कहते हैं लोग मेरे को पैसा नहीं देते और मैं उनके साथ बड़ा ब्रदरली बिहेव करता हूँ। मैं बोला बस यही मत किया करो, क्योंकि जिस क्लाइंट को आप कह दोगे मैं आपको बड़ी ब्रदरली एडवाइस कर रहा हूँ, आप मेरे छोटे भाई जैसे हो, आप मेरे बड़े भाई जैसे हो, आप मेरे भाई जैसे हो, मंगल ही तो खराब है। और आप अपनी कन्वर्सेशन में, बातचीत में बार बार मंगल 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 बोल रहे हो, भाई 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 थोड़ी बोल रहे हो आप मंगल 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 बोल रहे हो, और वही खराब है। तो जिन शब्दों का चयन आप कर रहे हो, अगर वो प्लैनेट भी खराब है तो भी वो प्लैनेट ताकतवर हो रहा है आपके बोलने से। मेरा मंगल खराब है और बार बार बोलो भाई मेरा काम कर दे, भाई मेरा काम कर दे, मैं जितना बोलूंगा वो उतना नाराज होगा मेरे से सामने वाला। क्यों? मेरा मंगल खराब है और मैं उसको बार बार भाई 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 करके बोल रहा हूँ, है ना। तो शब्दों में भी अपने प्लैनेट्स हैं। आप लोग जो बोलते हो आपके सारे ग्रह पता लग जाते हैं, आप कौन से ग्रहों के शब्द यूज कर रहे हो। पत्री देखने की जरूरत थोड़ी पड़ती।